Welcome to Tailsprout Cartoon Channel. वो रोज अकेली चलती थी। मीरानपुर एक ऐसा गांव था जहां जिंदगी सीधी नहीं थी, लेकिन लोग सीधे थे। सुबह उठो, खेत जाओ, काम करो, घर आओ, सो जाओ। यही जिंदगी थी, यही आदत थी। इस गांव में एक चीज थी जो बाकी सबसे अलग थी। एक छोटा सा स्कूल, 2 कमरे, एक टीचर और 40 बच्चे। उसी स्कूल में एक लड़की थी, हिना, 12 साल की, पतली, आंखें बड़ी बड़ी, हाथ में हमेशा एक कॉपी और एक पेंसिल। हिना के बाप का नाम था गुलाम रसूल, मजदूर था, खेत में काम करता था दूसरों के, अपना कुछ नहीं था, रोज की आमदनी, रोज का खाना। अम्मी का नाम था जीनत, घर संभालती थी। हिना के अलावा 2 और बच्चे थे, छोटे, एक 8 साल का, एक 5 साल की। घर में इतना नहीं था कि सब कुछ हो सके, लेकिन हिना की एक जिद थी, स्कूल। रोज सुबह बाकी गांव की लड़कियां घर में रहती थीं, काम करती थीं, अम्मी का हाथ बटाती थीं। हिना स्कूल जाती थी। गुलाम रसूल ने कभी नहीं रोका। एक बार किसी ने पूछा, रसूल भाई, लड़की को स्कूल क्यों भेजते हो? क्या फायदा? गुलाम रसूल ने कहा, पता नहीं फायदा होगा या नहीं, लेकिन वो जाना चाहती है, तो मैं रोकने वाला कौन हूँ? वो दिन हिना 6ठी क्लास में थी जब खबर आई, स्कूल बंद हो रहा है। सरकारी स्कूल था, टीचर का तबादला हो गया था दूसरे गांव में। नया टीचर आया नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया, स्कूल टेम्पोरेरीली बंद। टेम्पोरेरीली, लेकिन गांव में सब जानते थे ये टेम्पोरेरीली काफी लंबी होती है। बच्चों के माँ बाप ने सुना, ज्यादा किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ ने कहा, चलो कोई बात नहीं, घर में काम सीखेंगे बच्चे। कुछ ने कहा, सरकार को क्या फर्क पड़ता है हमारे गांव से। हिना ने सुना और घर आई, चुप रही। रात को जीनत ने पूछा, क्या हुआ, ठीक है? हिना ने कहा, अम्मी, गुलशन गांव में स्कूल है ना, वहाँ जाऊं? जीनत ने कहा, हिना, वो 5 किलोमीटर दूर है। तो पैदल जाओगी? हाँ। जीनत ने गुलाम रसूल की तरफ देखा। गुलाम रसूल ने हिना को देखा एक बार, फिर कहा, कल जाके पहले देखा, वहाँ एडमिशन मिलती है तो बात करते हैं। अगले दिन हिना सुबह 6 बजे उठी, कपड़े पहने, रोटी खाई, कॉपी पेंसिल उठाई और निकल गई, अकेली। 5 किलोमीटर, कच्चा रास्ता, खेत के बीच से, नदी का एक छोटा सा पुल, फिर गुलशनपुर का स्कूल। हिना 7:40 पर स्कूल पहुंची। हेडमास्टर ने देखा, एक छोटी सी लड़की, अकेली, थोड़ी सी हांफती हुई। कहाँ से आई हो? मीरानपुर से। पैदल? हाँ। हेडमास्टर एक पल चुप रहा, फिर बोला, नाम क्या है? हिना गुलाम रसूल। 6th क्लास में थी? हाँ। कल से आ जाना। रोज का सफर। अगले दिन से हिना रोज उठी, रोज गई। सुबह 6 बजे घर से, स्कूल 8 बजे, वापस 2 बजे, घर 3:00 पर। रोज। पहले हफ्ते किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरे हफ्ते गांव की एक औरत ने जीनत से कहा, तेरी लड़की रोज अकेली जाती है गुलशनपुर, 5 किलोमीटर? हाँ। अकेली? हाँ। औरत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरा बता रहा था, हैरान थी। बारिश का मौसम आया। एक दिन इतनी तेज बारिश थी कि गांव के मर्द भी बाहर नहीं निकले। जीनत ने कहा, हिना, आज मत जाओ। हिना ने कहा, अम्मी, कल टेस्ट है। बारिश देख रही हो? अम्मी, कल टेस्ट है। गुलाम रसूल चाय पी रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। हिना ने पुराना दुपट्टा लिया, सर पर रखा और निकल गई। वो दिन हिना को हमेशा याद रहा। बारिश इतनी तेज थी कि आंखें बंद हो जाती थीं। कच्चा रास्ता कीचड़ हो गया था, जूते अंदर तक भीग गए। नदी का पुल था, वो भी थोड़ा उभर गया था पानी से। हिना रुकी, पानी देखा, फिर एक कदम रखा, फिर दूसरा। पुल पर पहुंची, धीरे धीरे, हाथ दोनों तरफ फैलाए बैलेंस के लिए। दूसरी तरफ पहुंची, स्कूल पहुंची पूरी भीगी हुई। टीचर ने देखा, हिना, आज आना जरूरी था। हिना ने कहा, कल टेस्ट था ना मैडम? टीचर की आंखें भर आईं, उसने कुछ नहीं कहा। टेस्ट में हिना ने 90 नंबर लिए। गर्मियों में धूप इतनी तेज होती थी कि रास्ते पर एक पल खड़े रहना मुश्किल था। हिना के जूते घिस गए, तले निकल गए एक तरफ से। गुलाम रसूल के पास नए जूते के लिए पैसे नहीं थे उस वक्त। हिना के पुराने जूते की तरफ देखा, फिर एक कपड़े की पट्टी ली, जूते के तले के नीचे बांधी, ऊपर से स्ट्रिंग से कसा और निकल गई। जीनत ने एक दिन गुलाम रसूल से कहा,
इस लड़की के जूते ठीक करो, देखो कैसे जा रही है। गुलाम रसूल ने कहा, इस हफ्ते नहीं हो सकता, अगले हफ्ते। अगले हफ्ते नहीं, इस हफ्ते। गुलाम रसूल ने बीवी को देखा, फिर कुछ नहीं बोला। उस दिन खेत में 1 घंटा ज्यादा काम किया। शाम को 800 रुपए लेकर आया, जूते लिए। हिना ने जूते हाथ में लिए, एक बार देखा, फिर बाप को देखा, कुछ नहीं बोला, लेकिन आंखें बोल रही थी। 2 साल गुजरे। हिना रोज गई, एक दिन नहीं रुकी, सिवाय एक दिन के, जब छोटा भाई बीमार था और जीनत को हाथ चाहिए था। सिर्फ एक दिन। 8th क्लास में हिना ने बोर्ड एग्जाम दिया। रिजल्ट आए, हिना ने पूरे जिले में 3rd पोजीशन ली। हेडमास्टर ने खुद मीरानपुर आकर गुलाम रसूल को बताया, रसूल भाई, आपकी बेटी ने पूरे जिले में 3rd पोजीशन ली है। गुलाम रसूल चुप रहा। हेडमास्टर ने समझा शायद सुना नहीं। रसूल भाई, पूरे जिले में हजारों बच्चे थे। गुलाम रसूल की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं बोला। अंदर गया, हिना को बुलाया। हिना आई, बाप ने उसे देखा ऊपर से नीचे, फिर सिर्फ इतना कहा, ठीक है। हिना समझ गई, ये ठीक है पूरी जिंदगी का शुक्रिया था। गांव में खबर फैली। वो औरत जिसने पहले जीनत से कहा था अकेली जाती है, वो भी आई। जीनत, तेरी लड़की ने जिले में पोजीशन ली है? हाँ। औरत ने कुछ देर सोच के कहा, मेरी लड़की को भी स्कूल भेजनी चाहिए थी। जीनत ने कुछ नहीं कहा। वो रास्ता। साल बाद जब हिना 9th क्लास में थी, गांव में एक नया टीचर आया। मीरानपुर का स्कूल फिर खुला। अब दोनों गांव के बच्चे वहां पढ़ते थे। एक दिन हेडमास्टर गुलशनपुर ने स्कूल में बच्चों से कहा, कोई है जो रोज दूर से आता हो पैदल बिना रुके तो वो हाथ उठाए। कोई हाथ नहीं उठा। हेडमास्टर ने कहा, 2 साल पहले इस स्कूल में एक लड़की आती थी मीरानपुर से, 5 किलोमीटर पैदल, रोज, बारिश में भी, गर्मी में भी, टूटे जूते में भी। उसी लड़की ने जिले में 3rd पोजीशन ली। उसका नाम था हिना। कमरे में खामोशी रही। फिर एक बच्चे ने पूछा, सर वो अब कहाँ है? हेडमास्टर ने कहा, कॉलेज में है, स्कॉलरशिप मिली है उसे। जिस दिन हिना कॉलेज के लिए गांव से निकली, मीरानपुर का वो रास्ता कच्चा, कीचड़ वाला, धूप वाला, उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। 5 किलोमीटर का रास्ता, 2 साल, हर रोज। उसने सोचा कितनी बार दिल किया था रुक जाऊं, कितनी बार बारिश में कदम नहीं उठना चाहता था, कितनी बार थकान इतनी थी कि स्कूल दूर लगता था, लेकिन रोज एक कदम और, बस एक कदम और। गुलाम रसूल गेट पर खड़ा था। हिना ने बाप को देखा। गुलाम रसूल ने सिर्फ इतना कहा, जा बेटा और आगे जा। सबक। हिना के पास कुछ नहीं था, न गाड़ी, न पैसा, न अच्छा स्कूल, न आसान रास्ता, लेकिन उसके पास एक चीज थी, वो उठती रही। दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्हें सब कुछ मिलता है और वो फिर भी नहीं चलते, और कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं मिलता और वो फिर भी नहीं रुकते। फर्क ये नहीं होता कि रास्ता अच्छा है या बुरा, फर्क ये होता है कि तुम चलते रहो या नहीं। अगर आज तुम्हारे रास्ते में कोई मुश्किल है, कोई बारिश है, कोई टूटा हुआ जूता है, कोई बंद दरवाजा है, एक कदम और रखो, बस एक कदम और।